दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में सम एंड एवरी नाम का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने एरे के जो मेथड हैं सम और एवरी उसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं। हमारे एरे के अंदर हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने एक हेडिंग ली है HK2 और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है एरे मेथड सम एंड एवरी। अब उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर क्या किया हुआ है, वेरिएबल्स एक्स को एरे साइन किया हुआ है। अब हम अपने मेथड लिखने का तरीका क्या है, हम मेथड लिखते हैं यानी कि हम अपना वेरिएबल का जो एरे का जो नेम है, अब हमारे पास एरे क्या है एक्स, एरे का नेम लिखते हैं एक्स डॉट लिख के अपना फंक्शन लिखते हैं। इस तरीके से हम अपना मेथड एरे मेथड लिखते हैं, यानी कि अब हमारा क्या हो गया है, एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। एरे का मेथड लिखने का तरीका ये है कि हम कोई भी एरे का नाम लिखते हैं और डॉट लगा के अपना मेथड यहाँ पे लिख देते हैं। अब सम नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, सम नाम का जो फंक्शन है वो हमारे एरे के अंदर हर एक वैल्यू को जाके चेक करेगा, देखेगा, ठीक है। यानी कि पहले 10 के पास जाएगा, फिर 20, 30, 40, 50, 60, ये एक एक के पास जाके इनको चेक करेगा। अब हम क्या करते हैं, ये एक एक वैल्यू गेट करेगा सम नाम का जो फंक्शन है। अब उसके बाद ये किसको देगा, हम एक फंक्शन बनाते हैं उसको, ये यानी कि फंक्शन बनाते हैं जो इससे वैल्यू रिसीव करे। फंक्शन, अब फंक्शन का नाम रख देते हैं यानी कि एफ नेम है फंक्शन का नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब फंक्शन का जो नेम है, अब यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर इसके एज ए पैरामीटर इसको पास करेंगे, ताकि जो भी हमारी ये सम नाम का फंक्शन इससे जो भी वैल्यू ले वो इसको दे सके, फंक्शन को दे सके, ताकि इसका फंक्शन का नेम इसके पैरामीटर में लिखेंगे तभी वो इसको अपनी वैल्यू दे सकेगा। अब जो फंक्शन है ये एक 10 को उठाएगा, ठीक है, और इसको देगा। आगे से ये रिसीव करने के लिए इसको हम एक वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ वही नाम का, वही नाम का हम वेरिएबल लिखते हैं ताकि जो इससे वैल्यू क्या करे, रिसीव करे। अब क्या होगा, हम यहाँ पे एक कोई अपनी कंडीशन लगाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वही ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20। मैंने ये लिखा, एक वैल्यू मैंने लिखी, एक कंडीशन लगाई। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस कंडीशन के मुताबिक जो भी वैल्यू यहाँ पे टेस्ट पास करेगी एरे के अंदर, यानी कि सम का मतलब होता है कुछ, यानी कि कुछ इनमें से कुछ कोई वैल्यू हमारे पास कर जाती है हमारे इस टेस्ट को। ये जो हमने एक कंडीशन लगाई है ये किस्म का हमारा एक टेस्ट है, ठीक है, एक पेपर है। अगर ये जो है ये चीज़ इनमें से कोई एक भी वैल्यू हमारी इस टेस्ट को पास कर जाती है तो वो ये जो सम नामक फंक्शन ये क्या करेगा, ये हमें ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। अब हम क्या करेंगे, इसने 10 को उठाया, यहाँ ये वैल्यू एक एक करके ये वैल्यू गेट करेगा और फंक्शन को भिजवाता जाएगा, और आगे से हम वेरिएबल वही में इसको स्टोर करते जाएंगे, यहाँ से कंडीशन में चेक करते जाएंगे। अब इसके पास 10 आया तो 10 हमने चेक किया, 10 यानी कि वही के पास क्या आया, 10 आया, तो 10 बड़ा है 20 से या बराबर है, नहीं 10 तो छोटा है 20 से, ना बराबर है, ये फॉल्स हो गया। फिर ये दूसरा आएगा 20 आएगा हमारे पास, 20 बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, ये ट्रू हो गया वैल्यू, ये इसने टेस्ट पास कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा हम इसको वापस इसके पास भेज देंगे, रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, रिटर्न। मैं दोबारा इसको इसके पास भेज देता हूँ, इस फंक्शन के पास। अब ये दोबारा इस फंक्शन के पास आएगा तो हम इसको अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। यानी कि मैं इसको प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट दोबारा, यानी कि हम अब क्या करते हैं, प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। हम इसको बजाय एक वेरिएबल्स में डाल के फिर प्रिंट करें, हम इसी को ही अपने डॉक्यूमेंट डॉट में डाल लेते हैं, इस फंक्शन को। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, एक डॉक्यूमेंट में डालने वाले हैं, जो हम पर्टिकुलर कमांड है डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इसके अंदर मैं इसको उठा के डाल दूंगा।
यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया, ये देखिए। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये जवाब आ रहा है ट्रू, यानी कि ये हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देता है। यहाँ पे क्या करूँ, मैं 20 के बजाय कर देता हूँ 30 आ रहा है, क्योंकि 30 हमारे पास ये है। अगर मैं 40 करता हूँ तो भी हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि 40 भी हमारे पास है और आगे इससे बड़ी भी वैल्यू है 50 और 60। मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ। अब ये 10 आएगा, 10 फॉल हो जाएगा, 20 आएगा, इसके पास 20 भी फॉल्स हो जाएगा, 30 आएगा, 30 ने भी टेस्ट पास नहीं किया, 40 ने भी नहीं किया, 50 ने भी नहीं किया, 60 ने भी नहीं किया। तो ये एरे के अंदर हमारी जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी फॉल्स हो जाएंगी। तो ये हमारे यानी कि सारी, किसी ने भी इसका टेस्ट कर, हमारी जो कंडीशन के मुताबिक कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई, सारी वैल्यू क्या होगी, फेल हो गई हैं। अब ये इसके पास ये जो हमारा सामना होगा फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये अभी इसने क्या किया है, फॉल्स रिटर्न किया है। यानी कि इसका काम है हमें सम और ट्रू में जवाब देना, और अपने एरे में हमारी कंडीशन के मुताबिक एरे में से एक भी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करती है तो हमें ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, जो समनम का फंक्शन है। इसका मेन काम यही है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हमारा जो एवरी नाम का फंक्शन है, एवरी नाम का फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। एवरी का मतलब होता है हर कोई, यानी कि हर बंदे ने टेस्ट पास करना होता है। एवरी का मतलब है हर कोई, यानी कि हमारे एरे के अंदर, ये एरे के मेथड है ना। अब एरे के अंदर जो भी वैल्यू होंगी, हर वैल्यू ने टेस्ट पास करना होता है लाजमी। यानी कि एवरी का मतलब है हमारी सारी वैल्यू जो हैं, ये जितनी वैल्यू हैं हमारे एरे के अंदर, ये सारी टेस्ट पास करेंगी, हमारी कंडीशन के मुताबिक सारी ये सेटिस्फाई होंगी। तो ये एवरी नाम का जो फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरी। अच्छा, हम इसको यहाँ से उठा के नीचे भी लिख सकते हैं। मैं अगर इसको उठाऊँ, कंट्रोल एक्स करूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल वाई कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो एवरी नाम का फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 70 है, यानी कि इसमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं है, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे 70 कर दूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70। अब एक वैल्यू जो है वो हमारे पास हो गई है। अब ये सम होता तो सम यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता, लेकिन एवरी है, एवरी हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि एक वैल्यू नहीं। अगर मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ, मैं 18 लिख देता हूँ, 18। अब दो वैल्यू हो गई हैं, दो वैल्यू ट्रू हो, टेस्ट पास कर रही हैं। तो अब भी ये देखें, हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मैंने इसको सेव किया, इसका मतलब यहाँ पर सारी वैल्यू पास होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अब 10 इसके बराबर है और इससे बड़ा भी है, इसलिए 20 इसके बड़ा है, 30 भी, 40। अब सारी वैल्यू जो है वो इसका जो टेस्ट है वो पास कर रही हैं। यानी कि एवरी फंक्शन के मुताबिक एरे के अंदर हर वैल्यू सेटिस्फाई हमारी हो रही है, हर वैल्यू जो है वो टेस्ट पास कर रही है। इसलिए ये हमें एवरी नाम का जो फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। यानी कि एवरी जो है और सम नाम का जो फंक्शन है, ये हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।